यार अगर पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो फिर भारतीय हमले के वक्त ये सोया हुआ था। यही सवाल आज हर पाकिस्तानी के जहन में है। दरअसल भारत ने होशियारी से हमला किया। भारतीय तैयारे अपनी हदूद में ही रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट्स को निशाना बनाया। उन्होंने इस हमले में स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर गाइडेड बॉम्ब्स इस्तेमाल किए। ये हथियार तैयारों से लॉन्च होते हैं और जमीन से सिर्फ 30 से 40 मीटर की ऊंचाई पर प्रवास करते हैं। इतनी कम ऊंचाई पर प्रवास करने की वजह से अक्सर रेडार इनको पकड़ नहीं पाते। अगर रेडार पकड़ भी ले तो एयर डिफेंस सिस्टम के पास रद्द-ए-अमल के लिए सिर्फ चंद सेकंड होते हैं और हर डिफेंस सिस्टम इतनी तेजी से रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता, खास तौर पर ऐसे हथियारों के खिलाफ जो कि इंडिया ने यूज किए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर भारत जमीन से जमीन पर मिसाइल फायर करता तो जी हाँ, बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल जब लॉन्च होते हैं तो उन्हें स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम दरकार होता है। इसके साथ साथ लॉन्च होते वक्त ये ऊंचाई पर आ जाते हैं और रेडार इनको जल्दी पकड़ लेता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के दिफाई निजाम के पास भी जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त होता, मगर भारत ने यह खतरा मोल नहीं लिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आकर तैयारों से हमला करके बचाव का रास्ता इख्तियार किया। एक और वजह यह थी कि हमले के वक्त पाकिस्तान की फिजा में 50 से ज्यादा कमर्शियल तैयारे मौजूद थे। जल्दबाजी में किसी भी मुसाफिर तैयारी को निशाना बनने का खतरा था, इसीलिए एहतियात भी जरूरी थी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के 3 तैयारे मार गिराए हैं। इतलात के मुताबिक इन तैयारों में भारत का राफेल तैयारा भी शामिल है। ये वही राफेल है जिस पर भारत को बहुत नाज था और शायद इसीलिए भारत ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत को ये अंदाजा नहीं था कि उसका सामना शाहीनों से है। खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जवाबी हमला करते हुए श्रीनगर एयरबेस को उड़ा दिया है और ये वही एयरबेस है जहाँ पर राफेल और दूसरे तैयारे खड़े होते हैं। ये सुबह होने पर ही मालूम हो सकेगा कि भारत के कितने तैयारे तबाह हुए हैं। इतलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के 9 मकामात को निशाना बनाया है तो पाकिस्तान भारत के 9 से ज्यादा मकामात को हदफ बना रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। पाक फौज का कहना है कि वो जाग रहे हैं, कौम सुकून से सोए। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक भारत के तैयारों ने भारत की हदूद में रहते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद सबसे पहला बयान अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से सामने आया, जिन्होंने कहा है कि भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। उनका ये बयान वाजे करता है कि अगर भारत सोच रहा है कि अमेरिका उसे बचाने आएगा तो ये उसकी गलत फहमी है। जैसे ही मजीद तफसीलात आएंगी हम आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने वंस अगेन भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं एंड फ्रेंड्स अमेजिंगली 2 राफेल तैयारे, एक Su-30 MKI तैयारा पाकिस्तान ने गिरा दिया है। भारत की यहाँ पर वो बेइज्जती हुई है कि भारत अब अभिनंदन को भूल जाएगा, 2019 को भूल जाएगा। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जहाजों ने इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान में 9 मुख्तलिफ मुकामात पर मिसाइल्स फायर किए हैं। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये मिसाइल 3 मुख्तलिफ मुकामात पर फायर किए गए हैं, जिनमें बहावलपुर की एक मस्जिद है, इसके अलावा मुजफ्फराबाद है, कोटली है। हमला करने के बाद अपनी एयर स्पेस में रहते हुए ये तैयारे वापस मुड़ जाते हैं। भारत के अकॉर्डिंग उन्होंने सिविलियन जगहों पे हमला किया है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में सीधा डायरेक्टली भारतीय फौज के ऊपर ही हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर इंडिया का उड़ा दिया है। दुंदियाल में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने मिसाइल फायर करके इंडियन चेक पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक भी लॉन्च कर दिया है। इस वजह से जिम्मेदार शहरी होने के नाते कोई भी अनोनिमस अजीबो गरीब लिंक बिल्कुल भी ओपन मत करिए। राइट एट दिस मोमेंट 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज आर एट अ ब्रिंक ऑफ टोटल वॉर। पाकिस्तानी शहीनों ने इंडियन एयरफोर्स को कुछ ही मिनटों में $1 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचा दिया है। जी हां, 3 राफेल, एक MiG-29 और एक Su-30 सब के सब पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइलों का निशाना बने हैं और मकबूजा कश्मीर के इलाकों बठिंडा, अखनौर और अवंतीपुरा में जाकर गिरे हैं। और मजे की बात, खुद भारतीय मीडिया ने तैयारों की तबाही की खबरें नशर की, लेकिन फिर खौफ और शर्मिंदगी से वो खबरें डिलीट कर दी। आपको याद होगा कि 2019 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के 2 तैयारे गिराए थे, तब मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो गेम कुछ और ही होती। तो मोदी आज 3 राफेल भी गिर चुके हैं और गेम अब वाकई ही कुछ और हो चुकी है। राफेल भारत का सबसे महंगा और जदीद तरीन तैयारा है, जिसकी कीमत $288 मिलियन है, यानी सिर्फ राफेल्स का नुकसान $864 मिलियन हो चुका है, जबकि दूसरे 2 तैयारों का नुकसान अलग है। इस तबाही के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स में भी कमी देखने को मिली है। और यही नहीं, पाक भारत कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें भी ऊपर जा रही है। DGISPR ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि आज का वार सिर्फ दिफाई था, असल जवाब तो पाकिस्तान की जानिब से देना बाकी है और पाकिस्तान वो जवाब अपने वक्त, अपने मकाम और अपने अंदाज में देगा। आपको बता दूं कि हुकूमत की जानिब से पाक फौज को फ्री हैंड दे दिया गया है, यानी अब इंडिया के पाकिस्तान पर हमले का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा।